हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी इस चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों के लिए इंटीग्रेशन कंप्लीट करवाया जा रहा है और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.7 जिसमें एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कराया जाता है थ्योरी के साथ साथ। तो एक्सरसाइज 7.7 में यूज होने वाले ये तीन फॉर्मूला हम इससे पहले भी लिख चुके हैं, वापस हम आपको लिख के दे दिए हैं। पहला फॉर्मूला है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू हूबहू माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग मॉड एक्स प्लस हूबहू। हूबहू का मतलब जो क्वेश्चन है वही यहां पे लिख देना है। फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स बाय टू इंटू हूबहू प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग मॉड एक्स प्लस हूबहू। फिर तीसरा फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स बाय टू हूबहू प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। इसी तीनों फॉर्मूला पर आधारित एक्सरसाइज 7.7 के सारे सवाल आपको मिलेंगे। तो चलिए आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम आपको एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। तो आप भी अपना बुक पलट लीजिए, तो शुरू कर लें। एक बार अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या आपको? चलिए आइए बात करते हैं। पहला एक्सरसाइज 7.7 का पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। ठीक है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक से देखिए, यहां a के जगह पे 2 है और x के जगह पर x ही है, तो फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस फॉर्मूला पर आधारित है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर लगा दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? x बाई टू हूबहू मतलब 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो a के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x बाय a के जगह पे 2 है, अब प्लस c। सॉल्व कर लिया जाए, ये हो जाएगा x बाय टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 बट्टे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया एक्सरसाइज 7.7, है ना? बहुत बढ़िया है। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। पॉज करके नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसी तीनों फॉर्मूला पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स है। फिर से गौर करें, अंडर रूट 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस 4x स्क्वायर को आप 2x का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक से देखो, a के जगह पे 1 है और x के जगह पे 2x है, तो फिर से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी जो फॉर्मूला लगाए थे पहला सवाल में, उसी फॉर्मूला पर आधारित है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? x बाई टू, तो x के जगह पे यहाँ 2x है बाई 2 अंडर रूट हूबहू मतलब जो क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर।
प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो ए के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, एक्स यानी 2x अब बाय ए यानी 1। ठीक है, लेकिन इस बात में एक चीज का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि आप जिसको x माने हैं वहां x का कोफिशिएंट है, तो उससे पूरे में आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जिसको आप x माने हैं वहां x का कोफिशिएंट यानी गुणांक है, तो उससे पूरे में डिवाइड कर भी करना पड़ेगा। अच्छा चलो सर ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया, ये वाला जो 2 है एक ही बार बाहर में 1/2 करके लिख लो, कितना बच जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये वाला x छूट गया, इस x को यहां पर लिख लीजिए प्लीज पहले, ये x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x अब प्लस c। बहुत मन कर रहा हो तो 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये x/2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/4 साइन इनवर्स 2x अब प्लस c हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर इसका मिलाना चाहिए और आंसर जो है बिल्कुल सही है। समझ गए, यहां पर सब कुछ ठीक था, a के जगह पर 1 था, बस x के जगह पर 2x था, तो फॉर्मूला लिख लिए और जिसको x माने थे वहां x का कोफिशिएंट था तो हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया और फिर इस 2 को हम 1/2 करके यहां पे बाहर कर लिए। नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए पॉज करके नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। ठीक से देखिए, इसे हम स्क्वायर में बना लेते हैं। कैसे बनाओगे देख लो, ये x स्क्वायर है प्लस का 4x है। क्या आप इस 6 को 4 प्लस 2 लिख सकते हो? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान देना अच्छे से प्लीज। अंडर रूट यहां से लेकर के यहां तक गौर से देखो तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर, अब बगल में ये जो 2 है उस 2 को आप √2 का स्क्वायर लिख लो। अब देख लो फॉर्मूला पर आ गया, x प्लस 2 को x समझो और √2 को a समझो तो फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी इस फॉर्मूला पर आधारित है। इस फॉर्मूला पर, फॉर्मूला नंबर 2 पर, इस फॉर्मूला पर आधारित है ना, तो लगा दीजिए। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, x/2, तो यहां x के जगह पर x प्लस 2 है बाई 2, अंडर रूट हु बहू का मतलब पूरा क्वेश्चन ही x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस √2 का स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर बाय 2, तो a को आपने माना है √2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग मॉड x। तो x माने हैं किसको, x प्लस 2 को, x माने हैं x प्लस 2 को, है ना। अब प्लस हु बहू का मतलब पूरा क्वेश्चन अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस √2 का स्क्वायर। एकदम फॉर्मूला पर पुट कर दिए, है ना। किस फॉर्मूला पर भैया, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ये तो x प्लस 2/2 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जब ये हु बहू लिखा हुआ है मतलब क्वेश्चन ही लिखा हुआ है,
यानी सॉल्व करने पर ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 आ जाएगा। हमने लिख दिया डायरेक्ट। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्वेश्चन ही तो है, वही लिख दिए। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2/2 कट के 1 तो बचेगा लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस अंडर रूट। फिर से इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन ही आ जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 अब प्लस में c, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मिला के देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा आंसर था, ये मैच कर गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, प्लीज पॉज करके नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अरे भाई एक एक सवाल बनाते हैं, अगर आप गौर से देखोगे ना तो इतना अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा कि आप कभी नहीं भूलिएगा। बस आपको गौर से देखना है भाई, बस। चलिए अंडर रूट देख लो अच्छे से, x स्क्वायर प्लस 4x फॉर्मूला पर लाने के लिए काम करते हैं, प्लस 4 यहां पर ला दिए। हम प्लस 4 अपने मन से लाए हैं, लेकिन था क्वेश्चन में कितना 1। एक काम करो -3 कर दो, ताकि वापस इसको सॉल्व करेगा तो वही आ जाएगा। समझे हमारी बात? हमने फॉर्मूला पर लाने के लिए अपने मन से 4 लाया था, लेकिन क्वेश्चन में 1 था, तो 4 में से 3 घटा लेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। मतलब 1 को समझो हम 4 - 3 लिख लिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब ठीक से देखो, अंडर रूट भैया यहां से लेकर के यहां तक ये फॉर्मूला पर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब माइनस इस 3 को लिख सकते √3 का होल स्क्वायर। अब ठीक से देखो, ये फॉर्मूला पर आ गया। अगर आप इस पूरे को x मानो, इस पूरे को a मानो, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट। देखो ये फॉर्मूला है पहला वाला, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला देख लो, है ना। अब इसी फॉर्मूला में हम सबको पुट कर देते हैं, तो करिए। तो फॉर्मूला होता है x/2, तो x के जगह पर है x प्लस 2/2। हूबहू का मतलब क्वेश्चन ही उतार दीजिए, हूबहू का मतलब क्वेश्चन उतार दीजिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस √3 का स्क्वायर, फिर माइनस a स्क्वायर बाय 2, तो a के जगह पर है √3 का स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड x मतलब कौन, x प्लस 2। और फिर हूबहू का मतलब क्वेश्चन उतार दीजिए, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर, अब प्लस c। अब सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2/2। इसको सॉल्व करोगे तो वापस क्वेश्चन ही आ जाएगा, वही वाला जो लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आ जाएगा। हाँ सर, फिर माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो ये 3/2 हो जाएगा, लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो वापस क्वेश्चन आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 1। ठीक है, अब प्लस c आंसर। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। हाँ बिल्कुल सही और अच्छा सा आंसर है। नोट कर ले प्लीज, पॉज करके नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 - 4x माइनस x स्क्वायर है। ठीक है, इसे भी हम फॉर्मूला पर लाएंगे। पहले एक काम करो, ध्यान देते रहना अच्छे से। पहले अंदर से माइनस कॉमन करो,
तो माइनस कॉमन करेगा तो बोलो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमने अंदर में से माइनस कॉमन कर लिया। अब ले आओ इसे फॉर्मूला पर, ध्यान देते रहना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x फॉर्मूला पर लाने के लिए हमने 4 अपने मन से जोड़ लिया, लेकिन हमको लाना था -1, तो आप -5 लिख दीजिए। नहीं समझे क्या? अरे भैया ऐसा समझो कि -1 को हमने 4 - 5 लिख दिया, इसलिए लिखा ताकि इतना दूर ये फॉर्मूला पर आ जाएगा, अब बाकी 4 में से 5 घटाओगे तो -1 बैलेंस भी हो गया। फॉर्मूला पर लाने के लिए इस तरीके से छोटा छोटा काम करते हैं। चलिए अंडर रूट माइनस, अब ठीक से देखो, यहां से लेकर के यहां तक ये तो फॉर्मूला पर है, हाँ सर, x + 2 का होल स्क्वायर है, फिर बगल में 5 है, तो 5 को हम लोग √5 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक काम करिए, इस माइनस से आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये जो माइनस है तो माइनस से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा +√5 का स्क्वायर और -x + 2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस में और ये प्लस में आ जाएगा। अब ये पूरा a है और ये पूरा x है, ये पूरा a है, ये पूरा x है, तो √a² - x² के फॉर्मूला पर आ गया, √a² - x² के फॉर्मूला पर आ गया। तो बताइए √a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x/2, तो x के जगह पर यहां x + 2 है /2 इंटू हूबहू मतलब √5 का स्क्वायर -x + 2 का होल स्क्वायर, फिर +a² / 2, तो a के जगह पर है √5 का स्क्वायर /2 इंटू साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x माने है x + 2 को, अब a माने है √5 को प्लस c। चलिए दिखाई दे रहा है क्या कोना में? अच्छा सर, थोड़ा इधर कर दो और इधर कर देते हैं, अब तो दिख रहे होंगे। हाँ सर, चलिए बैठा दिया फॉर्मूला पर, है ना। x/2 होता है तो x के जगह पे जो था लिख दिए, फिर हूबहू, तो पूरा हूबहू उतार दिए, फिर +a² / 2 sin इनवर्स x/a। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा भैया x + 2/2, ये हूबहू लिखा हुआ है मतलब क्वेश्चन ही उतार दो, तो क्वेश्चन यही होता है, उतार दो 1 - 4x - x²। हाँ, निश्चित रूप से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। चलिए √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 5/2 और साइन इनवर्स x + 2/√5 अब प्लस c, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, 100% करेक्ट है। चलिए नोट करिए, पॉज करके क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, नोट कीजिए। ओके, चलिए आइए बात करते हैं 6 नंबर की। क्या है 6 नंबर? इंटीग्रेशन ऑफ x² + 4x - 5। फिर से वही काम, पहले से फॉर्मूला पर लाएंगे, तो कितना हो जाएगा, √x² + 4x है, हम 4 अपने मन से ले आ रहे हैं, लेकिन हमको लाना है -5, तो हमें यहां -9 करना पड़ेगा। ये 4 अपने मन से लाए थे, लेकिन हमको लाना था -5, तो 4 - 9 करेंगे तब तो -5 आएगा। हाँ सर, अब देख लो, अंडर रूट यहां से लेकर के यहां तक ये फॉर्मूला पर है, x + 2 का होल स्क्वायर, और बगल में जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है। आगे फिर से फॉर्मूला पर, इसको x मानो, इसको a मानो, तो √x² - a², तो फॉर्मूला क्या होता है, x/2
इंटू हू बहू का मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर बाय 2, तो a के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड x मतलब x प्लस 2, और फिर हू बहू का मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, अब प्लस c सॉल्व कर दीजिए। तो ये x प्लस 2/2 हो गया अंडर रूट, ये जब हू बहू है तो पूरा क्वेश्चन ही आ जाएगा, तो लिख दीजिए डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, 3 का स्क्वायर 9/2 लॉग मॉड x प्लस 2, और जब ये हू बहू है तो पूरा क्वेश्चन ही आ जाएगा, सॉल्व करके आप इसको देख लीजिए पूरा क्वेश्चन ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 अब प्लस c, है ना। अरे भैया इसको सॉल्व करो ना, यही आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कर लो, फिर 3 का स्क्वायर करो माइनस a, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी बिल्कुल यही है, लेकिन यहां ये लोग माइनस में लिख दिया हुआ है। अच्छा माइनस में होगा क्या? हाँ सर, आप फॉर्मूला जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था ना, हाँ जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में यहाँ पे माइनस लगता है, यहाँ पे माइनस लगता है, यहाँ पे माइनस लगता है, सही बात बोल रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ए स्क्वायर के पास माइनस लगता है, देख लो ए स्क्वायर के पास माइनस लगता है ना। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ए स्क्वायर के पास यहाँ पे माइनस लगता है, हमने गलती से वहां पे प्लस लिख दिया था, इसलिए हमने उसको सुधार भी कर दिया। चलिए अब बिल्कुल सही है, 100% सही है। ओके चलिए बहुत बढ़िया, यहां पे माइनस होना चाहिए, नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। आइए 7 नंबर, अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप इसको देखिएगा तो ये डायरेक्ट ना होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर नहीं आ पाएगा। तो भैया होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर नहीं आ पाएगा डायरेक्ट, तो कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला भी बताए थे। हम बोले थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक यानी द्विघात को स्क्वायर में ले जाना हो तो फॉर्मूला ये होता है a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a स्क्वायर। जो शुरू से सारा वीडियो देख रहा है उसको समझ में आ गया होगा। हाँ सर, ये आप 7.4 में कराए थे इस प्रकार का सवाल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर कोई क्वाड्रेटिक, कोई द्विघात डायरेक्ट अगर स्क्वायर में नहीं आता हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये स्क्वायर में लाने में दिक्कत करेगा तो हमें इस फॉर्मूला का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले क्या करो, a बताओ कितना होगा इसका, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, b एक्स का कोफिशिएंट 3, c कितना हो जाएगा 1, फिर d निकालो, d कितना होगा b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 है और c भी 1 है, तो कितना हो जाएगा ये 9 और माइनस माइनस प्लस 4 यानी 13 आ जाएगा। a b c d सब निकल गया। अब इस फॉर्मूला में सबको पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा। चलिए पुट करिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट। देखो क्वाड्रेटिक को बदलने का फॉर्मूला यही है, शुरू में क्या है a, तो a की जगह पे कौन है -1 इंटू एक्स प्लस b के जगह पे कौन है 3 बाई 2a, a के जगह पे -1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस d के जगह पे 13 बाय 4a स्क्वायर, a के जगह पे -1 का स्क्वायर। कुछ नहीं किए, जितना भी हम a b c d निकाले थे सब इस फॉर्मूला में पुट कर दिए। ओके देखो a के जगह पे -1 है, फिर x प्लस b बाई 2a है तो b बाई 2a, तो b का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस
फिर d है जो 13 है बाय 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर है तो एक जगह पर -1 का स्क्वायर इंटू में dx। कितना हो जाएगा ये बताइए, अंडर रूट -1 लिखो। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये x -3/2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 13/4 मतलब √13/2 का स्क्वायर हो जाएगा dx। अब थोड़ा माइनस से करो मल्टीप्लाई, तो भैया जैसे ही माइनस से करोगे मल्टीप्लाई तो ये वाला चीज प्लस में आ जाएगा, मतलब √13/2 का स्क्वायर और माइनस x -3/2 का स्क्वायर dx, ऐसा हो जाएगा, है ना। देख लो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा माइनस में। अब आ गया, इस पूरे को a मानो, इस पूरे को x मानो, इसको a मानो, इसको x मानो, तो फॉर्मूला आ जाएगा √a² - x², a² - x²। √a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, है ना। फॉर्मूला होता है सर x/2, तो x के जगह पे यहाँ x -3/2 है, x/2 इंटू हूबहू, तो हूबहू का मतलब यही हो जाएगा √13/2 का होल स्क्वायर और माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस a²/2, तो एक जगह पर है √13/2, √13/2 का स्क्वायर अब बाय 2, इंटू में कौन है साइन इनवर्स x/a। थोड़ा सा इधर और जाएगा ना, इधर थोड़ा और जाएगा और हमारा उधर काम हो जाएगा, यहां तक तो जाएगा ही। चल बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और चला जाएगा, ये क्या ठीक है। हाँ जी आइए देखो सब कुछ पुट कर दिए, x/2 तो x के जगह पे जो था लिख दिए, फिर हूबहू, फिर प्लस a²/2 कितना होता है यहाँ a²/2, थोड़ा ठीक से लिखो तो a²/2 थोड़ा ठीक से लिखो प्लीज, है ना। चलिए a²/2 तो एक जगह पर है √13/2 का स्क्वायर बाय 2, साइन इनवर्स x/a, तो x के जगह पर है x -3/2 अपॉन √13/2 और लास्ट में प्लस c हो गया। तो करे सॉल्व इसको भैया, अगर यहां एलसीएम लोगे तो ऊपर में हो जाएगा 2x - 3/2, तो 2x - 3/2 नीचे वाले के साथ मिलके 4 हो जाएगा। और ये जो आप हूबहू लिखे हो इसको सॉल्व करोगे तो वापस ये क्वेश्चन ही आ जाएगा, तो हम लिख देते हैं 1 + 3x - x²। देखो कितनी बड़ी बात है, ये जो हूबहू है इसको सॉल्व करोगे तो वापस ये क्वेश्चन आ जाएगा, हमने लिख दिया। फिर प्लस ये हो जाएगा 13/4 स्क्वायर करने पर और नीचे में 2 है तो 13/8 हो जाएगा। साइन इनवर्स अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा 2x - 3/2, तो 2 कट जाएगा तो 2x - 3 अब बट्टे √13 हो जाएगा अब प्लस c, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अरे भैया ऊपर में भी बट्टा 2 आएगा, नीचे भी बट्टा 2 है तो दोनों कट जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर है, देख लीजिए। 2x/3 - 4 ठीक है 13/8 साइन इनवर्स, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, है ना। अच्छा सर वो जो आप लिखे हो आया क्या है, लास्ट में देख रहे हो साइन इनवर्स x - 3/2 अपॉन √13/2 के बाद प्लस c है सिर्फ, और कुछ नहीं लिखे हैं। ओके
चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा स्पेस लग जाता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, अभी हम 7 बनाए, अब हम 8 पर बात करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल इसी की तरह है, नोट कीजिएगा पॉज करके प्लीज। आइए क्वेश्चन नंबर 8, एकदम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। तो फिर से ये डायरेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट पे तो नहीं आएगा, तो हमें उसी फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए पहले चाहिए ABCD, तो ठीक से देख लो भैया, यहां a का मान देखोगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, b x का कॉफिशिएंट 3 है, c कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, 0 हो जाएगा। d निकालो, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 1 और c के जगह पे 0। ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा 9 सॉल्व करने पर, है ना। अब बैठा दीजिए फॉर्मूला पर, अब बैठा दीजिए फॉर्मूला पर। क्या था फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला कौन सा, क्वाड्रेटिक को स्क्वायर में बदलने का, ये वाला, ये a इंटू ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, a मतलब 1 इंटू एक्स प्लस बी मतलब 3 बाय 2a का होल स्क्वायर, फिर माइनस d मतलब 9 बाय 4a स्क्वायर, ये होता है। अच्छा ठीक है सर, dx, है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक अगर डायरेक्ट स्क्वायर में नहीं बदले, उसको बदलने के लिए फॉर्मूला है। कोई भी द्विघात अगर डायरेक्ट स्क्वायर में नहीं बदलता है तो उसे स्क्वायर में बदलने का ये फॉर्मूला है। इससे पहले भी एक्सरसाइज 7.4 में इसका प्रयोग हम लोग करते थे। कितना हो जाएगा ये, 1 से क्या करोगे, कितना बचा, x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और ये है 9/4 मतलब 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे फॉर्मूला पर देख लो, इस पूरे को x मानो, इस पूरे को a मानो, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है x/2, तो x के जगह पे तो यही है /2, हूबहू मतलब x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, हूबहू। फिर माइनस a स्क्वायर बाय 2, तो a के जगह पर 3/2 है, इसका स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड x, x मतलब x प्लस 3/2, और हूबहू मतलब अंडर रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर, अब प्लस में c। सॉल्व कर लीजिए भैया, यहां एलसीएम लोगे, ठीक है भैया, यहां एलसीएम लोगे तो यहां 2x प्लस 3 नीचे 2 हो जाएगा, और नीचे 2 पहले से है तो 4 हो जाएगा। ये हूबहू है तो वापस क्वेश्चन दे देगा, इसको सॉल्व करोगे तो वापस यही क्वेश्चन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर माइनस ये हो जाएगा 9/4 और नीचे में 2 है तो 9/8 हो जाएगा, लॉग मॉड x प्लस 3/2, और ये हूबहू है, ये हूबहू है, इसको सॉल्व करोगे तो वापस क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस c। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का नोट कीजिए प्लीज, है ना। आप भी मिला के देख लो, 2x प्लस 3/4 बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही है, अच्छे तरीके से। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, सही है। बात करते हैं 9 नंबर की, पॉज करके नोट कीजिएगा। एकदम जो 3 फॉर्मूला लिखा है उसी तीनों फॉर्मूला पर आधारित ये सारा सवाल बना रहे हैं। आइए 9 नंबर की बात करेंगे, इंटीग्रेशन
रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 है dx है ना, यही है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से प्लीज। आइए क्या कर सकते हो इसमें आप, एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लोगे तो ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर अब बट्टे 9 हो जाएगा, है ना। ये जो नीचे वाला 9 है उसका रूट 3 आएगा तो बाहर कर लो, तो 1/3 बाहर हो गया, अंदर में कितना बच गया, अंडर रूट 9 मतलब 3 का स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो समझे, पहले हम इसका एलसीएम लेकर के यहां पहुंचा दी, इस 9 का रूट 3 होगा तो बाहर कर दिए 1/3, इस 9 को 3 का स्क्वायर, ये अपने जगह पर आ गया, फॉर्मूला पर आ गया, फॉर्मूला पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भैया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, x/2 हूबहू, x/2 हूबहू, फिर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो ए के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड x प्लस हूबहू, हूबहू मतलब 3 का स्क्वायर अब प्लस x का स्क्वायर अब प्लस c, अरे यहां मॉड लगा दीजिए। आइए अब ये 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये x/6 भी हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1/3 से यहां भी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 9/2 हो जाएगा। अब 1/3 से मल्टीप्लाई करिए, देखो ये 9/2 हो जाएगा, होगा ये 9/2 होगा, और 1/3 से मल्टीप्लाई भी करोगे इसमें तो फाइनली 3 3 जा 9 कट करके ये 3/2 रह जाएगा। लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। अरे समझा पहले, यहां ये 9/2 होगा और 1/3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1/3 गुना 9/2 कट के 3/2 आ जाएगा। देख लो आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 9 x/6 बिल्कुल सही और अच्छा सा आंसर है। नोट कीजिए प्लीज, पॉज में नोट कीजिए, ये बन गया। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी बना ही लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हटा दे, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो भैया आप चाहो तो 1 को 1 का स्क्वायर बना लो। अब लगा दो फॉर्मूला, है ना, लगाइए फॉर्मूला किसका, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की तरह है। तो फॉर्मूला होता है x/2 हूबहू प्लस ए स्क्वायर बाय 2 मतलब 1 का स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड x अब प्लस हूबहू मतलब 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अब प्लस c हो गया। तो ये आ जाए कितना, x/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस c, ये आ गया। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका जी, 10 का ए नंबर, 10 का ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लग रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं, x/2 ये सही है, 1/2 हाँ सही है, 10 का ए नंबर। ओके पॉज कर नोट करें। आइए बी नंबर की बात करते हैं, सॉरी 10 के बाद बी नहीं, 11 की बात करते हैं। ओहो 11, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ये आ जाएगा फॉर्मूला पे डायरेक्ट। सॉरी
ये डायरेक्ट स्क्वायर पर बन जाएगा। देखो कैसे, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 अपने मन से बना लिए, लेकिन हमको लाना है 7, तो 9 माइनस b कर लिए। क्वेश्चन में ये 16 कहीं भी नहीं था, अपने मन से लाए थे फॉर्मूला पर लाने के लिए। तो 16 जब बना लिए, लेकिन हमको लाना था 7, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो अपने आप 7 आ जाएगा। अब ऐसा करने से सर फायदा आपको क्या हुआ कि भैया यहां से यहां तक फॉर्मूला पर आ गया, देख लो अच्छे से। ये आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा सर, ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब बगल में 9 है जो 3 का स्क्वायर है। आ गया फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है x बाई 2, मतलब x माइनस 4 बाई 2। हु बहू का मतलब x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर माइनस a स्क्वायर बाई 2, तो a के जगह पे 3 है तो 3 स्क्वायर बाई 2, लॉग ऑफ मॉड x मतलब x माइनस 4, अब प्लस हु बहू मतलब x माइनस 4 का होल स्क्वायर अब माइनस 3 का स्क्वायर, अब प्लस c। चलो ये हो जाएगा x माइनस 4 बाई 2। ये जो हु बहू है इसको सॉल्व करोगे तो वापस क्वेश्चन आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 आ जाएगा, और ये कितना है 9 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, लॉग मॉड x माइनस 4 प्लस ये जो हु बहू है इसको सॉल्व करोगे तो वापस क्वेश्चन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस 7 प्लस c। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन हुआ इसका, अच्छे से देखो। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 11 का डी देख लो, 11 का डी बिल्कुल सही है ना। इस प्रकार से प्यारे इस एक्सरसाइज का 7.7 का सारा क्वेश्चन हम आपको बना दिए। यानी अगर ठीक से बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन खत्म हो जाता है। एनसीईआरटी में 7.7 तक ही है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन, लेकिन अभी मित्र और भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ाएंगे। कुछ ऐसे इंटीग्रेशन है जो एनसीईआरटी किताब में तो नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ 3-4 फॉर्मेट ऐसा है जो हम आपको अलग से कराने वाले हैं, तो अगले वीडियो से उसको स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी में नहीं है वो सब, लेकिन फिर भी उससे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो बस उम्मीद करेंगे कि आप सभी को आज का या सारा हमारा इस चैनल का काम पसंद आता होगा, और अगर आप सभी मित्रों को इस चैनल का काम पसंद आता है तो जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर इस चैनल का मित्र कुछ नहीं हो सकता। आप सपोर्ट कर दोगे बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके, चलिए लास्ट में यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।